नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु पीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि लोकसभा इलेक्शन के परिणाम के बाद अब आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की डेट अनाउंस होने के चांसेस बढ़ गए हैं और जल्द से जल्द जो है डेट अनाउंस किया जा सकता है। इसी संबंध में दोस्तों जो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, ये आपकी एग्जाम से ही संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही लोकसभा इलेक्शन का परिणाम आता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों की बैठक लेते हैं। उस बैठक में, उस मीटिंग में वो इस बात को जो है स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जितनी भी भर्तियां, जितने भी विभागों में रिक्त पद हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा और साथ ही साथ मई से पहले-पहले सबकी परीक्षाएं करा दी जानी चाहिए। और इसी के साथ ही अब आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की परीक्षा की डेट की बात रह गई कि जैसा कि आप लोग पूछते होंगे, हमेशा आप लोग का प्रश्न आता है कि सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम कब होगा? ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आपकी जो परीक्षा है, ये जुलाई माह में होने की संभावना बहुत प्रबल दिख रही है। दोस्तों आप सभी तैयारी में लगे रहें। आपके पास अधिक समय नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कह चुका है कि आपको तैयारी के लिए अब समय नहीं दिया जाएगा। ये मत सोचिए कि आज नोटिस जारी किया गया तो फिर आपको जो है 2 महीने 3 महीने का समय दिया जाएगा। अगर आज नोटिस जारी होता है तो 15 से 20 दिन के भीतर ही आपकी जो परीक्षा है वो संपन्न करा ली जाएगी, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन होना है, ऑनलाइन नहीं होना है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान से सुने। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि जो लोकसभा इलेक्शन हमारा हुआ है, इसके रिजल्ट में आपने देखा होगा कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है, उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं रही है। जिस कारण मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में यूपी में आपका जो है, यूपी में 2027 में विधानसभा का विधानसभा का इलेक्शन होना है। ठीक है, 2027 में विधानसभा का इलेक्शन होना है। अब 3 साल का समय रह गया है। ऐसे में देखिए होता क्या है कि जब कोई इलेक्शन समाप्त होता है तो उसके बाद वाला जब इलेक्शन होता है ना, तो उसको गवर्नमेंट टारगेट बनाती है। तो अगर ये इन 2 सालों में काम अच्छे से नहीं करेंगे, तो फिर 27 में कैसे वो जो है कि वोट मांगेंगे? तो भाई आप इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब जबरदस्त भर्तियां निकलने वाली हैं अपने उत्तर प्रदेश में और हो सकता है कि ना सिर्फ मैं कांस्टेबल री एग्जाम को अगर मैं छोड़ दूं, तो यूपीएसआई को लेकर भी बच्चे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इसकी वैकेंसी कब जारी की जाएगी। तो अब चांसेस बढ़ रहा है कि यूपीएसआई की भी वैकेंसी आपको देखने को प्राप्त हो सकती है। और यूपीपीएससी आप जानते हैं कि वो अब अलग से भर्ती निकाली जानी है और इसके अलावा यूपी जेल वार्डन, फायरमैन, सारी भर्तियां आपको देखने को प्राप्त हो सकती हैं यूपी पुलिस के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा जो आपका लेखपाल है ना, लेखपाल, वीडियो, तमाम वैकेंसीज ऐसी हैं जो प्रदेश के अंदर होती हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार संपन्न कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको कंडक्ट कराती है। वो जो है अब बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको अब बैक टू बैक देखने को वैकेंसीज प्राप्त हो सकती है। क्योंकि देखिए इस चुनाव में 2-3 चीजें बड़ा महत्वपूर्ण रही। वो क्या है? पहला तो एक रोजगार। पहला क्या था? रोजगार। और दूसरा था किसानों की आय। किसानों की आय और तीसरी थी महंगाई। ठीक है, महंगाई। तो इससे तो हमको चलिए ठीक है, उतना लेना देना नहीं है। किसानों की आय के लिए तो यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो गन्ना किसान है उनका जो भी बकाया है धन उसको जल्द से जल्द दिया जाएगा। और रोजगार के संबंध में भी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि भैया अब जल्द से जल्द जो है भर्तियां कराई जानी है। जितने भी विभागों में जितने भी पद खाली हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाए। अगले साल मई से पहले पहले सारी परीक्षाएं हो जानी चाहिए, क्योंकि मई और जून में गर्मी चरम सीमा पे होती है अपने प्रदेश में। और इसी संबंध में मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करिए। बार बार मैं कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि मॉक टेस्ट का फायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप एनालिसिस अच्छे से नहीं करेंगे। मॉक टेस्ट के बाद अगर आप एनालिसिस करते हैं तो चीजें वो क्लियर होती चली जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो भैया आप सिलेबस भी कंप्लीट करते रहो। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करते रहो, साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाते रहो। देखिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनको भी आप जो है उनका भी एनालिसिस करते रहे, उनको भी सॉल्व करते रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।